यहां पर बैठा हुआ हर शख्स एक फिक्र लेकर आया है कि कर्नाटक जनता दल ने जो फैसला किया वो फिक्र वर्करों को भी है और शहरियान को भी है। जो पार्टियां महाराष्ट्र में फिरका परस्तों के साथ बैठ गई, जिस रियासत में रहने वाले लोगों के साथ फिरका परस्तों के साथ बैठ गई, उनके मालेगांव के जिम्मेदारान राष्ट्रवादी के अवामी तौर पर एक मीटिंग नहीं लिए, क्योंकि उनको लालच है। वो चाहते हैं कि रुपया पैसा फिरका परस्तों से मिलके कमाया जाए। अभी तक अपना रूल साफ नहीं किए, मगर हम उनमें से नहीं हैं। हम निहाल साहब के वर्कर हैं और हम ये मानते हैं कि पार्टी वर्करों की राय पर चलनी चाहिए, शहरियान की राय पर चलनी चाहिए। पार्टी का हर फैसला शहरियान और वर्करों के बीच में रहकर उनके मशवरे से होना चाहिए। इसीलिए हम आज यहाँ बैठे हैं। फैसला कर्नाटक में हुआ, मगर बैठे हो तुम आज मालेगांव में। मैं अभी बोला कि जो लोग महाराष्ट्र में फैसला करें, जिसका असर तुम्हारे शहर पर हो रहा है फिरका परस्ती का, वो असर के साथ भी यहाँ की आज एक पार्टी अपना रूल साफ नहीं करती। मुझे फिक्र इसलिए भी ज्यादा है कि आज मालेगांव शहर के जो हालात हैं फिरका परस्ती के, वो मुसलसल बढ़ रहे हैं। और इसलिए बढ़ रहे हैं कि सरकार फिरका परस्तों की है। मैं यहां देख रहा हूं कि कैंप से आए हुए नौजवान साथी हमारे रफीक भाई, साजिद भाई, ये भी हैं। ये भी तुमसे उम्मीद रखते हैं कि तुम इनके मुहाफिज हो। यही उम्मीद रखते ना भाई। आज तुम यहां हो, मगर तुम कैंप संगमेश्वर में रहने वाले लोगों की भी उम्मीद हो, इसलिए फिक्र ज्यादा है। नहीं तो हमें भी कोई जरूरत नहीं है। अगर बजट, पैसा, यही अगर जरूरत हो तो हमारे लिए भी बड़ा अच्छा ऑप्शन हो गया कि आज जो फैसला हुआ है खामोश रहकर उसका फायदा उठा लिया जाए। मगर हमें फिक्र इस शहर की है, इस शहर में रहने वालों की है, इस शहर में रहने वाली निहाली सोच की है। इसलिए हम आज यहां बैठे हैं। हम उस लीडर के वर्कर हैं, जो लीडर जो आज मुल्क में बोलते हैं 56 इंच का सीना। हमने वो दौर मालेगांव में देखा कि नुमाइंदा कैसा होता है। 56 इंच का सीना तो तुम्हारे लीडर का था कि जब गणपति और मोहर्रम आया तो दिन नहीं बदली हुआ, रास्ता भी नहीं बदली हुआ, आज दिन बदली हो जा रहा है। इसमें करने वालों की गलती नहीं है, इसमें जो तंजीमें काम करती है उनकी भी गलती नहीं है। इसमें गलती है नुमाइंदे की, इसमें गलती है लीडरशिप की। तुम्हारी लीडरशिप कमजोर है कि फैसला बदलना पड़ रहा है, दिन बदलना पड़ रहा है। नहीं तो किसी की मान नहीं जनी थी उस वक्त की रास्ता तब्दील कर देते। किस तरह से ताजिया लेके गए ये भी इस शहर ने देखा है, और वही दौर ये शहर वापस चाहता है। फिरका परस्तों का जवाब देना ये कोई हमको ना सिखाए। हमारा माजी ताजिया और गणपति से शुरू होकर अभी 15 अगस्त में शिवाजी मुजस्समे तक भगवा झंडा लाने वालों को मुंह तोड़ जवाब तिरंगे के साथ देने का हमारा माजी रहा है। कोई हमको फिरका परस्ती के नाम पर हमसे ना पूछे कि फिरका परस्तों का क्या जवाब दिया जाए। वो लोग आज जो इस शहर में खुशी मना रहे हैं उनको भी समझ में आएगा। जो लोग फिरका परस्तों के स्टेज पर जाकर बैठते हैं, जो इस शहर में फिरका परस्तों के साथ दोस्ती निभा रहे हैं, जो आज सबसे बड़ा फिरका परस्त इस शहर का दादा भूसे, उसके साथ दोस्ती निभाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस शहर को जवाब दें। हम वर्करों के साथ बातचीत करके 30 तारीख की मीटिंग है, यहाँ साजिदा मैडम भी बैठे हैं। जब से वो फैसला हुआ है मुसलसल उनको टेंशन है, मुसलसल वो महाराष्ट्र के लीडरों के रास्ते में है। कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि कोई रास्ता निकले, क्योंकि इस शहर को बचाने का सवाल है, इस शहर को जवाब देने का सवाल है। इस शहर में
मसला ये हो गया कि मजबूरी की लीडरशिप तुम्हारी नस्लों को बर्बाद कर देंगी। मजबूरी की लीडरशिप खत्म करो इस शहर से। जो काम कर रहा है, जो फिरका परस्तों का जवाब दे रहा है, जो बदनवानी के खिलाफ बोल रहा है, जो इस शहर का मुस्तकबिल, इसकी तरक्की चाहता है, उसके साथ रहो। मगर बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि शहर ने क्या बात है, क्यों कि मजबूरी की लीडरशिप, कि बस कुछ नहीं, मजबूरी है, मजबूरी की लीडरशिप तुम्हारी औलादों को भुगतना होगा। इसलिए मैं यही कहूंगा कि मजबूरी की लीडरशिप खत्म करो। और फिरका परस्तों के सवाल पर आज हमारा जो भी फैसला, अभी सुहेल अब्दुल करीम साहब ने बोला कि शान हिंद को इख्तियार दिया गया है कि वो उस पर फैसला करें और पार्टी के सभी लोगों को वो फैसला मंजूर रहेगा। तलवाड़ा के सवाल पर मैं आपको एक बात बता दूं, लगभग 6 साल का वक्फा हो गया। हमारे बाजू वाले, जिनको अभी ये नहीं समझ रहे किस बाजू जाएं, उन्होंने फैसला किया, ठहराव किया, फिरका परस्तों से मिलकर किया, एग्रीमेंट रोकने की कोशिश हम मुसलसल कर रहे हैं। मगर जब तलवाड़ा के सवाल पर हम कारपोरेशन गए कि पाइप चोरी का डाला जा रहा है, चोरी से पानी लिया जा रहा है, उस पर बंदिश लगाई जाए, उस पर बंदिश लगाने की कोशिश भी हो रही है। तलवाड़ा का जो पाइपलाइन 80 फिल्टर प्लांट तक आने वाला है, उसका टेंडर जल्दी निकाला जाए। इस सवाल पर इस शहर के नुमाइंदे का इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कि पानी हमेशा चोरी होता है, ये एक एमएलए का बयान हो सकता है? इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कि तुम वो चोरी पर एक लफ्ज नहीं बोल रहे हो और ये बोल रहे हो कि पानी हमेशा चोरी होता है। इससे गैर जिम्मेदाराना बयान मैंने मेरी जिंदगी में नहीं सुना कि कोई इतना भी गैर जिम्मेदार हो सकता है इस शहर का नुमाइंदा। मैं आपको एक बात बोल रहा हूं कि कुछ लोगों ने ठहराव करके दिया, अब जो है कुछ लोग एग्रीमेंट की इस गैर जिम्मेदाराना बयान के पीछे कुछ लोग चाह रहे हैं एग्रीमेंट, दोस्ती में एग्रीमेंट करवाना चाह रहे हैं। वो भी शहर के सामने आने वाला है कि किस तरह से दोस्ती दादा भूसे से निभाई जाए, तो एग्रीमेंट में किस तरह से मदद की जाए, वो कोशिश भी इस शहर में हो रही है। वो भी हम देख रहे हैं, हमारी नजर भी उसके ऊपर है और वक्त आएगा तो सबूत के साथ हम लोगों के सामने वो चीज भी रखेंगे। मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि आप लोग फिक्र मत करो, अच्छा फैसला, कभी कभी मुसीबत में जब मुसीबत आती है तो कभी कभी अच्छी राहें खुल जाती है। आप यकीन मानो तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए अच्छी राह खुलेंगी। आज जो भी कर्नाटक में हुआ है, इसी में तुम्हारी मुस्तकबिल की राह खुलेंगी, क्योंकि तुम उम्मीद हो। 12 नवंबर के लड़के भी यहां खड़े हैं एक दो, तुम 12 नवंबर में जो मजलूम थे उनकी उम्मीद हो। तुम सटाना में अभी 1 महीना पहले 35 घर था, वहां एक घर पर हमला हुआ, वो घर रात में 1 बजे मालेगांव में तुम्हारी ऑफिस पर आया। आप इसको छोटी बात मानते हो? 1 बजे वो घराना यहाँ पर इस ऑफिस पर था। मैं एडिशनल एसपी को फोन किया कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है। दूसरे दिन एडिशनल एसपी को सटाना जाना पड़ा। उस लड़के के ऊपर मामूली जो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर उसने कुछ लिखा था, वो भी एक्शन का रिएक्शन था। एक्शन के रिएक्शन में भी उसके घर पर हमला हुआ और वो लोग जब मालेगांव आए तो वो किसी एमएलए के पास नहीं गए, वो किसी लीडर के पास नहीं गए, वो आए तो सिर्फ तुम्हारे पास आए। तुम उन मजलूमों की उम्मीद हो, इसलिए फिक्र ज्यादा है इस फैसले पर। ये जो हो रहा है कर्नाटक में, इसलिए हमें ज्यादा फिक्र है कि आप लोगों से मजलूम, गैर फिरका परस्त, सेकुलर, आज आसपास के देहात
तुम्हारे आजू बाजू के मोहल्ले वो तुमसे उम्मीद लगाए हैं कि अगर उनके ऊपर कुछ होगा तो निहाल अहमद के मानने वाले लोग उनके लिए 56 इंच का सीना लेके खड़े रहेंगे। ये उम्मीद है उनको, इसलिए वो तुम्हारे साथ है, इसलिए हमको फिक्र ज्यादा है। इस शहर में पुलिस का रूल भी अजीब और गरीब हो गया है कि जब दो कम्युनिटी आपस में किसी मामले में आती है तो मैं हमेशा बोलता कि पुलिस जब ये बोलती कि लॉ एंड ऑर्डर संभाला जा रहा है, इंसाफ के साथ पुलिस अगर लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगी तो हम उनका इस्तेकबाल करेंगे। वो एक कम्युनिटी को दबाकर लॉ एंड ऑर्डर संभालने की कोशिश कर रही है, ये जुल्म है और ये पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम है इंसाफ देना और उसके साथ लॉ एंड ऑर्डर संभालना। मगर क्या होता है कि हमारे लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि बात मान के ही क्यों आते, बात मनवा के क्यों नहीं आते। उनकी क्या वो है कि तुम पुलिस स्टेशन में गए तो उनकी ही बात मान के आएंगे। तुम अपनी बात रखो, अपनी बात मनवाओ। अगर कोई ये बोल रहा है कि दिन बदली करना है तो क्यों बदली करना है? मालेगांव का ज्योग्राफिया अलग है, मालेगांव के हालात अलग है। पुलिस रमजान महीने में तो गढ़ के यात्रियों को नहीं बोलती कि मुसलमानों का त्योहार है, इस रास्ते से मत जाओ, रास्ता बदल लो। पुलिस सिर्फ एक कम्युनिटी को क्यों दबाने की कोशिश कर रही है? तुमने देखा रमजान में गढ़ के यात्री जब इस रोड से गए तो रमजान था, पुलिस उनकी मीटिंग बुलाती। मीटिंग बुलाना तो दूर, इस तरफ से जब उनके लोग दादा भूसे का लड़का उस तरफ जुलूस लेके जा रहा है तो पुलिस उसको नहीं रोकती कि रमजान है, मुसलमानों का त्योहार है, हाईवे से चले जाओ। तो सिर्फ तुमको ही क्यों बोला जाता है? ये तो अच्छा है कि हमको साहब ये बोले कि पुलिस स्टेशन में ये अमन चमन ये सब मीटिंग में जाना नहीं है। अगर हम चले जाए तो पुलिस को भी समझ में आ जाएगा कि क्या जवाब देंगे। अरे उनसे पूछो ना कि यार तुम जब हमारा टाइम, ठीक है, हालात को कंट्रोल करना, कोई बात ना हो इसकी कोशिश करना, ये अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। हमारा जुलूस अगर सुबह निकल रहा है तो तुम ये बोल दो 1 घंटा पहले खत्म कर दो, तारीख ही बदलवा देना, ये पुलिस का काम नहीं है। अगर पुलिस का यही काम होता, अगर मैं वहां मौजूद होता तो मैं बोलता रमजान में घर के यात्री का तुम रास्ता नहीं बदली करवा सके और हमसे दिन ही बदली करने की बात करते हो, ये कौन सा तरीका पुलिस का इस शहर में है? मगर क्या हो गया, जब लीडर ही पुलिस की चापलूसी करने लगे, जब लीडर ही पुलिस से डरने लगे तो दूसरे बेचारे क्या बोलेंगे? इसमें दूसरों का किसी का कसूर नहीं है। अगर निहाल साहब ताजिया लेके गए तो निहाल साहब ताजिया लेके गए तो लोग उनके साथ गए। ऐसा नहीं हुआ कि साहब बोले कि चलो तंजीम वाले या ताजिया वाले वो चले जाए, मैं नहीं जा रहा हूं। तो नुमाइंदा जब तक सीना तान के सामने नहीं खड़ा रहेगा फ्रंट पे तो दूसरे लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं बस इतना ही कहूंगा कि फिरका परस्ती पर इस शहर में कम से कम निहाल साहब को मानने वाले को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। उनको अच्छी से समझता है कि फिरका परस्तों का मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है और ऐसे हालात में निहाल साहब ने जो हमको सिखाया है किस तरह से रास्ता बनाना है वो भी हमको आता है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक बेहतर रास्ता बनेगा। आप लोग बेफिक्र रहिए। आप लोग अगर इस शहर की फिक्र कर रहे हैं तो हम उससे ज्यादा इस शहर की फिक्र लेकर बैठे हैं और इंशाअल्लाह एक अच्छा रास्ता बनेगा। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं।